नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है रण क्षेत्र का। और रण क्षेत्र में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की, क्योंकि ये चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है। और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की ओर से, दोनों की ओर से पूरी तरीके से ताल ठोकी जा रही है। जहां बीजेपी अपनी रणनीति को धार देने में जुट चुकी है, तो कांग्रेस का भी यह दावा है कि बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने हर बार की तरह इस बार भी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का फैसला किया है। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि यह जन आशीर्वाद यात्रा पिछली यात्राओं से थोड़ा अलग होगी। अलग इसलिए होगी क्योंकि ये 5 अलग अलग क्षेत्रों से निकाली जाएगी। 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां बीजेपी को ऐसा लगता है कि वहां से अगर यात्रा निकाली जाएगी तो बीजेपी की नैया को पार लगाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसीलिए बीजेपी ने इन यात्राओं को निकालने का फैसला किया है। यानी कि 3 सितंबर से यात्राएं शुरू होंगी और 25 सितंबर को यात्रा का समापन होगा। यात्रा की शुरुआत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। और बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसकी नैया को पार कराने में यह जन आशीर्वाद यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। हालांकि कांग्रेस भी कम नहीं है। कांग्रेस ने भी यह ठान लिया है कि बीजेपी को उसकी यात्रा का जवाब देना है। और यही वजह है, यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस ने यह दावा किया है कि हम भी सितंबर के ही महीने में, सितंबर के पहले हफ्ते में एक यात्रा निकालेंगे। और यह यात्रा 68 विधानसभा क्षेत्र को कवर करेगी। यानी कि जो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा है, जो 5 अलग अलग इलाकों से निकलेगी, वो 211 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। और यह यात्रा कांग्रेस की 68 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। और कांग्रेस का फोकस इसमें है दलित वोटर्स के ऊपर, आदिवासी वोटर्स के ऊपर। और कांग्रेस का यह कहना है कि वो इस यात्रा के जरिए बीजेपी को न केवल माकूल जवाब देगी, बल्कि बीजेपी से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उसकी यात्रा मील का पत्थर साबित होने वाली है। यानी कि अपने अपने दावे हैं और दोनों ओर से ही दावों और वादों को जो सिलसिला है वो तो हम बदस्तूर देख ही रहे हैं। ऐसे में जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर किसके दावों में कितना दम है, किसके दावों और वादों पर जनता कितना भरोसा करेगी, कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसकी रणनीति ज्यादा कारगर है, किसकी रणनीति ज्यादा प्रभावी होगी। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन चर्चा आज इसी को लेकर करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी दलों ने अपने हिस्से की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वोटरों को साधने के लिए बीजेपी अब तक की सबसे बड़ी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है, जिसका पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। यात्रा सूबे में 12,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यात्रा की शुरुआत 3 सितंबर को सतना के चित्रकूट से होगी। गृह मंत्री अमित शाह खुद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 25 सितंबर को यात्रा का समापन होगा। यात्रा के समापन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का महाकुंभ भी होगा, जिसमें खुद पीएम मोदी शामिल होंगे। जहां पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत विंध्य अंचल से होगी, जिसके बाद ये महाकौशल, मालवा, निमाड़, ग्वालियर, चंबल होते हुए मध्य भारत अंचल तक पहुंचेगी। ये यात्रा 210 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। इस दौरान 211 बड़ी जनसभाएं होंगी, जिसमें बीजेपी आलाकमान के नेता भी शामिल होंगे। जहां एक और बीजेपी यात्रा की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस ने भी यात्रा के जवाब में यात्रा निकालने का फैसला किया है। दलित वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस 15 दिन की यात्रा निकालेगी, जो 68 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। 15 दिन की अपनी इस यात्रा में कांग्रेस का पूरा फोकस दलित वोटरों को साधने पर होगा। महू से यात्रा शुरू होगी, जिसका समापन ग्वालियर में होगा। तो भारतीय जनता पार्टी अब विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। आपको बता दें, जन आशीर्वाद यात्रा 12,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ये यात्रा जो कि 25 सितंबर को खत्म होगी और इस यात्रा का जो समापन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसकी शुरुआत 2 सितंबर से होने जा रही है। 2 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा में तमाम जो योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, डबल इंजन सरकार की, वो जनता के बीच लाई जाएगी। जनता से सीधा संवाद होगा और दिल्ली से दिग्गज नेता इस जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंचेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया,
कैलाश विजयवर्गीय तमाम दिग्गज नेता है जो कि इस जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंचेंगे और जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए कांग्रेस के तमाम भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए बीजेपी की योजनाओं को जनता के बीच ले जाएंगे। मैं वागीशा पांडे, कैमरामैन शक्ति के साथ सुदर्शन न्यूज भोपाल। अभी मध्य प्रदेश में बेशक विधानसभा की जो चुनाव की तारीख है उनका ऐलान नहीं हुआ है, उनकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले बीजेपी एडवांटेज लेना चाहती है एक एज के तहत, यानी कि कांग्रेस पर बढ़त बनाने के तहत उसने पहले ही अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 39 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, जबकि कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि वो किस उम्मीदवार को कहां से उतारेगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द हम भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर देंगे। अब दूसरी तरफ बीजेपी ने जन आशीर्वाद निकालने का फैसला भी कर लिया है, यानी कि जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी और इसके तहत भी बीजेपी 211 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। चर्चा करेंगे कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से शिवम शुक्ला जी हैं, स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है स्वदेश जी। और इसके साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट अनिल गर्ग जी भी हमारे साथ हैं। अनिल जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शिवम जी मैं आपके पास आना चाहता हूं और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है, शिवम जी मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, हालांकि हर चुनाव में हमने देखा है कि आप ऐसी जन आशीर्वाद यात्रा निकालते रहें, कोई पहली बार तो आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बार 5 अलग अलग इलाकों से निकालना, 211 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करना, यह क्या दर्शाता है? क्या जो कांग्रेस कह रही है, क्या आपको भी लग रहा है कि मामला थोड़ा सा गड़बड़ है और उसी को थोड़ा सा दुरुस्त करने के लिए आप इस बार एक बड़े स्तर पर, एक बड़े लेवल पर, जिसमें केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भी शामिल होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे, वो भी वहां पर पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नैया डगमगा रही है और इसी वजह से ये यात्रा निकालने का फैसला आपने किया है, वो भी इतने बड़े स्तर पर। शिवम जी लगता है हाँ शिवम जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी आपने सवाल सुना मेरा? नहीं माफ कीजिएगा, इंटरनेट का इशू था। जी शिवम जी मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो, कि बीजेपी को ये जन आशीर्वाद यात्रा इतने बड़े स्तर पर निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अनादिकाल से ही, जब से हमारे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है, यह परंपरा रही है कि हम चुनावों से पूर्व जनता के बीच जाते हैं, उनके साथ संवाद स्थापित करने की जो अपनी परंपरा है उसको और भी ज्यादा मजबूती देने का काम करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि हमारा जनता के साथ सतत तरीके से संवाद चलता रहे। हमारा जो जनता के साथ संबंध है उसको और ज्यादा प्रगाढ़ता कैसे प्रदान की जा सकती है, इतना बड़ा लाभार्थी मूलक समाज हमने तैयार किया है। केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं हैं, जिनसे एक बहुत बड़ा वर्ग सीधे तौर पर लाभान्वित हुआ है। तो उन लोगों के साथ संवाद करना और ज्यादा पॉलिसीज को अपने कितने बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, आने वाले वक्त में जनता की आकांक्षाएं कैसी परिवर्तित हो रही हैं, इन तमाम चीजों को दृष्टिगत रखते हुए, जैसे चूंकि चुनावी वर्ष है, चुनावों के बाद हम जनता के लिए ऐसा क्या नया करेंगे, उस दिशा में जनता के भी सुझाव आवश्यक होते हैं। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकालती है और हमारा नेतृत्व सदैव जनता के बीच रहने का काम करता है। केंद्र से लेकर के प्रदेश के जितने भी शीर्ष के नेता है, सभी इस यात्रा में अपनी भूमिका का उचित तरीके से निर्वहन करेंगे। उसके विपरीत आज आप कांग्रेस पार्टी की स्थिति देख लीजिए, इनके नेता ब्रह्मांड के कौन से कोने में बैठे हुए हैं, ये पूरे प्रदेश में कांग्रेस का कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं बता सकता। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर लाठी डंडे खाने के लिए तैयार है, संघर्ष कर रहा है, कई बार आक्रामक होकर के सरकार के जो मानक है उसके विपरीत जाकर के भी आंदोलन प्रदर्शन करता है। लेकिन जो नेतृत्व देने का काम करे, मुख्यमंत्री बनने का स्वप्न सजोए बैठे हुए कमलनाथ जी बैठे हैं, वह किस प्रकार से मध्य प्रदेश में अपनी चुनावी भूमिका का निर्वहन करेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिससे आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी सामना करना पड़ रहा है। इनके नेतृत्व को इतना विश्वास नहीं है कि वह सीधे तौर पर जनता के बीच जा सकें। राहुल गांधी जी को अपनी अलोकप्रियता के बारे में मालूम है कि मध्य प्रदेश की जनता उनको नहीं, लेकिन शिवम जी आपकी सरकार की ओर से, शिवराज सिंह चौहान की ओर से जब बार बार इस बात का दावा किया जा रहा है कि वो ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं जिनका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है, तो लोगों को उसको बताने की जरूरत क्या है? लोगों को तो पता है, अगर किसी को किसी चीज का लाभ मिल रहा है तो वो तो जानता है कि हाँ सरकार से मुझे ये फायदा हुआ है। तो उसके लिए देखिए, ये आपका अधिकार है, हर पार्टी करती है, आप कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको लग रहा है, जो कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि आप भी आश्वस्त नहीं है इस बात को लेकर के आप रिपीट कर पाएंगे, इसीलिए आपको इतने बड़े स्तर पर इस यात्रा को निकालने का फैसला करना पड़ा?
देखिए 3 में भी यात्रा निकाली गई, 8 में भी निकाली गई, 13 में भी निकाली गई, 18 में निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी तो एक परंपरा के अंतर्गत लगातार यात्राएं निकालने का काम करती है। हमारे राजनीतिक संगठन का विस्तार ही, आपको मालूम है, काडवानी जी की यात्रा हो, अटल जी ने कई अपने जीवन काल में यात्राएं करी। इन तमाम चीजों का राजनीति में व्यापक प्रभाव पड़ता है और चुनावों के मद्देनजर रखते हुए जनता के बीच जाने का सबसे सुचारू माध्यम यात्राएं ही हो सकती हैं। हम तो कह भी नहीं रहे कि हम अपनी योजनाओं के प्रचार अथवा प्रसार के लिए जा रहे हैं। हमने जनता के सामने, अमित शाह जी आए थे भोपाल में, उन्होंने पूरे हमारे 18 वर्षों के कार्यकाल का जनता के सामने एक रिपोर्ट कार्ड रख दिया और जनता उस चीज से सहमत है और यही कारण है कि चलिए शिवम जी, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा। स्वदेशी, मैंने तो सुना है कि आप भी एक यात्रा निकालने वाले हैं और आप बीजेपी को जवाब देना चाहते हैं इस यात्रा के जरिए, लेकिन सिर्फ 68 विधानसभा क्षेत्रों तक क्यों सीमित है आपकी यात्रा? भाई 230 सीटें हैं, आप 68 पर जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आप दलित वोट बैंक, आपको लगता है कि इससे आपको कामयाबी मिलेगी और बीजेपी को टक्कर दे पाने में आप कामयाब हो पाएंगे? स्वदेशी अमित जी, कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र से लेके लोकतंत्र की संविधान की रक्षा करने का संकल्प लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। अभी हमने देखा कि इनकी 18 वर्ष के कार्यकाल में मध्य प्रदेश की जो दुर्दशा हुई है, वो अलग बात है कि आडवाणी जी की रथ यात्रा से भाजपा का अस्तित्व बना और उन्हीं आडवाणी जी को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने गुरु को अनदेखा करके विचारक मंडल में डाल दिया। लेकिन अब ये यात्राएं जितनी भी कर रहे हैं, जैसे इन्होंने विकास यात्रा निकाली मध्य प्रदेश में, इसमें 160 विधानसभाओं में, मैं एक एक विधानसभा का नाम गिना सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जनता ने खदेड़ दिया, मतलब डायरेक्ट वापस कर दिया, क्योंकि इनको पता है 18 वर्ष में कुछ किया नहीं है। आपने भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए, भाजपा के प्रवक्ता जवाब नहीं दे पाए कि अगर आपने कुछ किया है तो आपको दिखाने की जरूरत क्या है, आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत क्या है, आपको यात्राओं की जरूरत क्या है, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। इधर उधर घुमा घुमू के ये मिट्टी की तरह बातें करते रहे। सच बात ये है कि मध्य प्रदेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आदिवासियों पर अत्याचार की बात करो तो इनका विधायक का प्रतिनिधि उनके युवा पर पेशाब करता नजर आता है। एक सवा साल जो सरकार आपने चलाई की बात करो, नहीं वो तो ये कहते हैं ना स्वदेशी वो ये कहते हैं कि हाँ नहीं आप पूरी कीजिएगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि कमलनाथ ने जो अभी जब सरकार बनी ना 2018 में आपकी, तो जो आपने एक सवा साल जो सरकार चलाई, जो वादे आपने किए थे, किसानों की ऋण माफी का जो वादा किया था, वो सब वादे आप पूरा नहीं कर पाए और फिर उसके बाद जो हालात बने वो सब हम सब उसको जानते हैं, तो आप भी इसके उतने दोषी हैं। अमित जी, आप इतने बड़े चैनल के पत्रकार हैं, आपको ये पता होगा कि विधानसभा में अगर कोई क्वेश्चन उठाया जाए, संबंधित मंत्री अगर जवाब देता है तो वो रिकॉर्डेड होता है। और कृषि मंत्री ने रिकॉर्डेड कहा कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। उन 27 लाख किसानों में कृषि मंत्री कमल पटेल की पत्नी भी शामिल है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के रिश्तेदार भी शामिल हैं, बहुत सारे लोग शामिल हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ ही था कि इन्होंने माफिया के पैसे से, खरीद फरोख्त के माध्यम से कांग्रेस की चलती हुई सरकार को गिरा दी, मध्य प्रदेश के विजन को खत्म कर दिया और ये टेलीविजन वाले मुख्यमंत्री दोबारा से आ गए। जनता इनको नकार चुकी है। अब ये कितनी यात्राएं निकाल ले, इन्होंने 18 साल में क्या किया क्या नहीं किया, ये तो जनता अपने आप जवाब दे देगी। आप ये बताइए कि अगर आप आते हैं तो आप क्या करेंगे? हम आए तो सबसे पहले माननीय कमलनाथ जी ने जो 11 वचन दिए हैं, सबसे पहले 1500 रुपए प्रत्येक महिला के खाते में जाना तय है। ये तय है कि 5 हॉर्स पावर तक की बिजली का बिल जो किसानों का है वो माफ होगा 5 हॉर्स पावर तक का। ये तय है कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम करने की, पहले बात की थी, आज मुफ्त में देने की बात है। माननीय कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते ही है और 100% महिलाओं को दी जाने वाली राशि को बढ़ा दिया है। कल पता होगा आपको, गैस सिलेंडर आप 500 में दे रहे हैं, वो 450 में दे रहे हैं। कल ही ऐलान किया गया, आपको पता होगा। इन्होंने सिर्फ रक्षाबंधन के लिए दिया है, लेकिन हम पूरे 5 साल देंगे। कहा है ना कि इसको कंटिन्यू किया जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे। ये कंटिन्यू करते तो 22,000 इनकी जो घोषणा है डस्टबिन में पड़ी हुई है, वो डस्टबिन में ना होती। स्वदेशी में डस्टबिन। अमित जी एक मिनट। अच्छा अमित जी 1 मिनट पूरा कीजिए। अमित जी 1 मिनट, ज्यादा नहीं होगा, 30 सेकंड। इन्होंने अपने दृष्टि पत्र में लिखा था, घोषणा की थी कि हम गैस पर अतिरिक्त सब्सिडी देंगे। आज तक नहीं दी। जो गैस
इतने झूठे और घोषणावीर मुख्यमंत्री इस बात को आगे कायम रखेंगे? ये तय अल्पायु की सरकार, इनको 18-19 साल बाद याद आया कि महंगाई है और 1100 रुपए का सिलेंडर है, ये उनको 19 साल में याद आया। अरे जनता जानती है अमित भाई, जनता समझती है इन सब चीजों को। ठीक है, आप कितनी भी कोशिशें कर लें, कितनी भी घोषणाएं कर लें, लेकिन जनता जानती है। माननीय कमलनाथ जी, कांग्रेस की पहले दिन सरकार आएगी, पहले मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट की बैठक में ये सारे प्रस्ताव पारित होंगे, इनका बजट एलोकेट होगा और ये लागू होगा। 500 रुपए का गैस सिलेंडर, प्रत्येक बहन के खाते में 1500 रुपए, और बिजली का बिल 200 का हाफ और 100 रुपए का माफ, 100 यूनिट का माफ। ठीक है अनिल जी, आप कैसे देख रहे हैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप कैसे देख रहे हैं? भाई दोनों पार्टियों की ओर से तैयारी की जा रही है, दोनों पार्टियों का अधिकार है। बीजेपी की ओर से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, बड़े स्तर पर निकाली जा रही है, अब तक की सबसे बड़ी यात्रा होगी। कांग्रेस जवाबी तैयारी कर चुकी है, कांग्रेस भी यात्रा निकालने वाली है। आप कैसे देख रहे हैं इसको, कौन किस पर भारी पड़ेगा? मैं अभी दोनों साथियों को बहुत ध्यान से सुन रहा था जी। दोनों साथियों ने ये तो बताया, एक भाजपा ने बताया हम लोग सरकार में क्या क्या लाभार्थी योजना लेके आ रहे हैं, कौन कौन लाभार्थी हैं जी। कांग्रेस के मेरे मित्र ने बताया हम क्या क्या लाभ देने वाले हैं। दोनों ने जी अनिल जी मुझे जानकारी मिल रही है कि आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको ठीक करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप जवाब दीजिए। आप शिवम जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप अभी हाथ उठा रहे थे। हाँ शिवम जी बोलिए, आप जवाब दीजिए। हाँ मैं आता हूँ आपके पास। कर्ज माफ हुआ था, हम मानते हैं किसानों का कर्ज माफ हुआ था, लेकिन आपके नेता जब मध्य प्रदेश आए थे तो क्या वचन देकर के गए थे कि 1 से 10 तक की गिनती हाथ की उंगलियों पर गिनी थी कि अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो वचन दिया था कि मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 1.5 साल आपकी सरकार चली, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बदला गया? चुनावों से पूर्व आपने सिंधिया जी को आगे किया, पूरे प्रदेश में उनको लेकर के व्यापक तरीके से अभियान चलाए। मध्य प्रदेश की जनता ने उनको आशा भरी निगाहों से देखा कि शायद मध्य प्रदेश की और ज्यादा बेहतरी के लिए कुछ कार्य कर सके, लेकिन आपकी सरकार ने ही किस प्रकार से उनको पिछली सीट पर डाल दिया और उसके बाद जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, कुशासन और दलाली का उद्योग चला, उससे त्रस्त आकर के सिंधिया जी एवं उनके साथ आपके ही पार्टी के कई नेताओं ने आपके दल का परित्याग किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति होती है उसमें अपनी सहभागिता को सुनिश्चित किया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, कांग्रेस के नेताओं ने पिछले चुनावों में युवाओं को भी छलने का काम किया। चुनावों से पूर्व कहा कि सरकार आते ही युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 1.5 साल में आप एक युवा को बता दीजिए जिसको इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया हो। उल्टे करना क्या शुरू किया, युवाओं से अपेक्षा रखी कि बैंड बजाएं, ढोल चराएं, इत्यादि इत्यादि कामों की अपेक्षा युवाओं से रखी गई। तो कांग्रेस की मानसिकता तो कुछ इस प्रकार की है। और इसके साथ ही साथ हम इस चीज को भी समझ लें, कांग्रेस पार्टी का जो एक पूरा मैनिफेस्टो था उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। कांग्रेस पार्टी का पूरा कार्यकाल इनके मंत्रियों के व्यक्तिगत हितों को सिद्ध करने में। शिवम जी आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो वादे कमलनाथ या कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में कर रही है, वही सेम टू सेम वादे कर्नाटक में किए गए, वही वादे हिमाचल में किए गए और उसका नतीजा आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपको कुछ चिंता करने की जरूरत है भी या नहीं? आप चिंता कर रहे हैं इस बात की कि नहीं? की जो आकलन किया है, मध्य प्रदेश की जो विचारशील जनता है वह भी इस चीज का आकलन कर रही है। मध्य प्रदेश की जनता को इस बात का भली भांति ज्ञान है कि किस प्रकार से कर्नाटक की आर्थिक स्थिति को इन लोगों ने बना दिया है। कर्नाटक में सरकार आने के बाद किस प्रकार से जिहादी मानसिकता वाले तत्वों को प्रश्रय देने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपने सुपुत्र किस प्रकार से गौ सेवकों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। कर्नाटक में इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, उनके खिलाफ कमीशन का लेटर किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने भेजा है। कर्नाटक में इनके अपने ही मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने यह बात भी कही है कि 1 साल तक विकास के कार्यों को बंद करना पड़ेगा क्योंकि इनको अपनी 5 गारंटी पूरी करनी है। तो यह तमाम चीजें देखिए मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। और मध्य प्रदेश से जब आप तुलना करते हो तो आपको मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति हुई, अपने हिस्टोरिक लो पर है। गुजरात में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति हुई, अपने हिस्टोरिक लो पर है। मध्य प्रदेश में भी नतीजे कुछ उसी तरीके से आने वाले हैं। हम सबको इस बात का भली बात अनुभव है कि मध्य प्रदेश की उत्साही जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक राजनीति का परिदृश्य बदला है, आज राजनीति में अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने का जिस स्तर पर काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी जिस प्रकार से 20 वर्षों में जो एक बीमारू प्रदेश था उसको सुचारू प्रदेश बनाने का काम किया है, यह तमाम चीजें मध्य प्रदेश की जनता देखती है।
है, जानती है और मतदान के माध्यम से इन चीजों पर अपनी मुहर लगा करके प्रमाणित करती है। मध्य प्रदेश को कोई कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को जितने भी संस्थान है, चाहे IIM, लोकतंत्र में जनता का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते, भाग नहीं सकते। लोकतंत्र में राजनेता सेवक होता है, सेवक, वो जनता भगवान होती है, इसी का नाम जमहूरियत है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि प्रमाण पत्र की जरूरत है, प्रमाण पत्र जनता ही देती है। और 2018 में माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था। इसका मतलब ये है कि प्रमाण पत्र को दिया था और खरीद के माध्यम से माफिया पैसे के माध्यम से आपने चुनी हुई सरकार गिराई और मध्य प्रदेश में बिजनेस को खत्म करने का काम किया। आज मध्य प्रदेश तमाम जनता इससे प्रभावित है। मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश का पूरा परिदृश्य बदलने का काम किया है। ये चीजें आप देखेंगे कि चुनावों के वोट के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता परिलक्षित करने का काम किया। आज कांग्रेस पार्टी के पास एक रूप में देखा जा रहा है, आज नेताओं की लोकप्रियता है। 68 विधानसभा सीटों में आप यात्राएं निकाल रहे हैं। आज आपके नेता कहाँ है? जनता के बीच विपक्ष में रह करके आपके नेता नहीं जा पा रहे। दबाने का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति तकरीबन 52,000 रुपए के कर्ज से दबाने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया है। इन सबसे उबारने के लिए माननीय कमलनाथ जी ने जो प्रयास किए थे 11 महीने की सरकार में, वो काफी नहीं थे। लेकिन अब जो मुख्यमंत्री बनेंगे माननीय कमलनाथ जी, तो इतना करेंगे कि मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में ऐसे रूप में लिया जाएगा, सम्मान से लिया जाएगा, माफिया के नाम से नहीं लिया जाएगा, अत्याचार के नाम से नहीं लिया जाएगा, कुपोषण के नाम से नहीं लिया जाएगा, कानून व्यवस्था चौपट के नाम से नहीं लिया जाएगा, माफिया के नाम से नहीं लिया जाएगा। माननीय कमलनाथ जी का नाम है, विजन के मुख्यमंत्री साबित होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी कितने भी जतन कर ले, जैसे कर्नाटक में फाटक लगा है, हिमाचल में फाटक लगा है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा को फाटक लगने वाला है। कई प्रकार के टैक्स चोरी के दस्तावेज मिलते हैं। पार्टी के इतने भी विधायक जीत जाए कि एक मिनी बस में बैठकर विधानसभा तक पहुंच जाए तो अतिशयोक्ति होगी। यह पैसा मध्य प्रदेश की जनता को लूट और खसोट करके जो कमलनाथ जी के मंत्रियों ने उन तक पहुंचाया था, जो कांग्रेस के विधायक और नेता लूटने में व्यस्त थे, वह तमाम राशि को गबन करने का काम मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार की जांच एजेंसियों ने किया था। यह सभी चीजें मध्य प्रदेश की जनता ने। प्रधानमंत्री महोदय ने कर्नाटक में पूरी रैलियां की, धनबल बाहुबल जलबल ईडी सीबीआई सब पर लगा दिया। कर्नाटक में क्या हुआ? क्या आपने देखा होगा? हिमाचल प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह, यही वाले अमित शाह जो मध्य प्रदेश में बार-बार धक्का लगा रहे हैं, इन्होंने पूरी कोशिश कर ली थी। हुआ क्या? आप सत्य से देख रखा लो, कांग्रेस की सरकार बनी 2018 में, यही अमित शाह तत्कालीन भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे। इन्होंने आकर कहा था आपकी बार 200 पार, क्या हुआ था? मध्य की जनता ने नकार दिया था 18 में, अब फिर इनको नकारेगी। लेकिन अब जीत का अंतर कांग्रेस के इतना होगा कि अब आपको सिंधिया पैदा नहीं होगा, अब खरीद फरोख्त की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अब 150+ सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी ताकि सबक रहे भाजपा को याद कि अब आप खरीद फरोख्त की कोशिश करते हो, संविधान को कुचलने की कोशिश करते हो, जनता द्वारा चुनी सरकारों को गिराने की कोशिश करते हो। इसमें आप नाकाम हो गए, इसमें आप नाकाम हो गए, आपको मुंडी खानी पड़ेगी। आप कितने भी जतन कर लीजिए, आने वाला समय कांग्रेस का आपने देखा होगा 2014 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय की बड़ी हवा थी, लेकिन 2018 आते हमने देखा हिंदी राज्यों में आपका सुबह साफ हो गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब आपके हाथ से चले गए और आज स्थिति है कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, देश में ऐसे 20 राज्य ऐसे हैं जिनमें भाजपा चुनाव हार चुकी है और अब आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है। इन 5 राज्यों में भाजपा चुनाव हारेगी, इस बात की गारंटी है, ये जनता जानती है। माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके प्रधानमंत्री को इतना बेचैन कर दिया, इतना विचलित कर दिया कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय मणिपुर जलता रहा। एक शब्द नहीं बोल पाए प्रधानमंत्री जी, एक शब्द। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आज हम चर्चा मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, मणिपुर की नहीं कर रहे। मणिपुर पर बहुत हमने चर्चा की है, मणिपुर पर हमने बहुत चर्चा की है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई देखिए, आप ये दावा तो कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। ये फैसला तो जनता जनार्दन को करना है ना, वो किसको मौका देना चाहती है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपको मौका मिले तो किस बिना पर मिले? आप लोगों को, आप कह रहे हैं कि भाई आपने कहा कि हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, बिजली के बिलों को हाफ करेंगे, बहुत सारी बातें कांग्रेस पार्टी की ओर से कही तो जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ भी अगर देखा जाए तो नई नई जन कल्याणकारी जो योजना है वो चलाई जा रही हैं, माताओं बहनों के खाते में सीधा पैसा दिया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
शिवराज सिंह सरकार की ओर से, तो उसका भी तो सरकार को फायदा मिलेगा ना कहीं वोटर्स उस बात को भी समझ रहा है स्वदेश जी। बात तो समझते हैं कि चुनाव के टाइम पे दी गई घोषणा या दी गई राशि या दी गई सहायता, ये सिर्फ एक चुनावी भुलावा है, एक चुनावी हथकंडा है। लेकिन चुनाव के पहले दिन परिणाम आने के बाद कैबिनेट की बैठक से पूरे 5 साल दिए जाने वाला लाभ, वो एक मुस्तकिल लाभ है, वो एक स्थायी लाभ है, वो मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने वाला लाभ है। ये जनता जानती है, जनता ये समझ चुकी है। 18-19 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहते तो कुछ कर सकते थे, लेकिन जब 2003 में इनको सरकार मिली थी मध्य प्रदेश की, तो उस समय 23,000 करोड़ कर्जा था। आज 4 लाख करोड़ रुपए कर्जा है, 4 लाख। आप कल्पना कर सकते हैं मध्य प्रदेश की हालत बद से बदतर हुए हैं। सोर्स ऑफ इनकम खत्म कर लिए हैं और इवेंट पर जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा अपने इवेंट पर खर्च कर रहे हैं। ना युवाओं को लाभ मिल रहा है, ना महिलाओं को लाभ मिल रहा है, और ना कानून व्यवस्था समझ रही है, ना कुपोषित बच्चों को खाना मिल रहा है। कुपोषण का पैसा खुद डकार जाते हैं, मिड डे मील का पैसा खुद डकार जाते हैं। व्यापम जैसे पटवारी भर्ती जो थी, उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ, ये देश भर से छुपा नहीं है। तो व्यापम का पार्ट 2 इन्होंने पटवारी में कर दिया। 15-15 लाख रुपए में नौकरी बेचने का काम इस सरकार में हुआ है। ठीक है, कुल मिलाकर के शिवम जी जवाब दीजिए। शिवम जी जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश के लोग आने वाले की बात करें तो एक ही स्कूल के, एक ही संस्थान के 7-7 लोग टॉपर में आ जाना, ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार है। इस बात को मध्य प्रदेश समझ रहा है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में होने वाले चुनाव में जनता ये जान चुकी है कि माननीय कमलनाथ जी एक ऐसे हनुमान भक्त हैं जो दिखावा नहीं करते। 108 फुट की ऊंचाई की मूर्ति बनाने के बाद भी कभी उस पर राजनीति नहीं की। इनका नाम माननीय कमलनाथ जी है, ये जनता जानती है। इसलिए आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री के रूप में जनता कमलनाथ जी को देखना पसंद कर रही है। बौखला रहे, घबरा रहे। अब तो स्थिति ये आ गई है, ऐसा ना हो कि पंचायतों के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपनी गरिमा को खत्म करते हुए पंचायत के चुनाव में हिस्सा लेने लगे, क्योंकि उनको पता है कि जनता अब इनसे बहुत दूर जा चुकी है। अब इनके बहलावे में, इनके फुसलाने में, इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। इसलिए परिलक्षित करने का काम करती है। हमें यह बात समझने की आवश्यकता है। तो जो आने वाले चुनावों में भी शिवम जी, जो एजेंडा आपके थे उनको तो कांग्रेस हटाने का काम कर रही है। शिवम जी मैं आपको प्रश्न, हाँ बोलिए शिवम जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता ने जो इतने लंबे 20 वर्षों से भी ज्यादा अंतराल के साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास कायम रखा है, इन चुनावों में उसको और भी ज्यादा विश्वास होता तो 2018 के चुनाव में यही अमित शाह भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे। इन्होंने आगे कहा था अब की बार 200 पार, हद क्या होगा सबके सामने, तो जनता ने विश्वास पर नहीं जताया। लेकिन अब आपने खरीद फरोख्त करो तो ये आपका काम है भाई, आप तो व्यापारी हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते भी है मैं क्या मतलब एक व्यापारी हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी बेच दूं, रेल बेच दूं, बेल बेच दूं, एरोप्लेन बेच दूं, एयरपोर्ट बेच दूं, मैं क्या नहीं बेच सकता, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं देश बेच सकता हूँ। तो ये कुछ भी कर ले, कुल मिलाकर एक व्यापारी अगर चाहे कुछ इस तरह का करने का तो बेचने का काम तो कर सकता है, और स्थापित करने का कोई काम नहीं कर सकता। इस बात को देश और प्रदेश सब समझ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के वह नेता जो चुनावों में जनता को आकर के झूठ बोलने का काम करते हैं, घोटालों की लिस्ट तक प्रियंका, पहली बात तो ये कांग्रेस में कभी ना झूठ बोला था किसी ने। अगर कांग्रेस झूठ या फरेब की बात होती तो अंग्रेजों से माफी मांगने नहीं जाते कांग्रेस के लोग कभी भी। आपको याद होगा आपने झूठ बोला, इसलिए आपके जो आदर्श है, जो आपके आदर्श पुरुष है, आपको अंग्रेजों से माफिया मांगनी पड़ी। लेकिन कांग्रेस के लोग जनता के लिए काम करते हैं, जनसेवक के रूप में काम करते हैं। सत्ता की कुर्सी हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य पहले देश है, और देश बनता है देशवासियों से। उनकी सुरक्षा, उनको सुरक्षा देना, उनके हर सुख दुख में खड़े होना, ये कांग्रेस का मकसद है, ये कांग्रेस का लक्ष्य है। कांग्रेस इसी पर काम करती है, और भाजपा को सिर्फ कुर्सी चाहिए। अगर उनकी सरकार न बने तो जहां की 2 सीटें होती है,
उन 2 सीटों पर भी ये सरकार बनाने से पीछे नहीं हटते। इनका लक्ष्य कुर्सी है, इनका लक्ष्य जनसेवा नहीं है, इनका लक्ष्य देश नहीं है। अगर देश होता तो मणिपुर कोई हिंदुस्तान से अलग नहीं है। मणिपुर इसी देश का हिस्सा है। मणिपुर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर की बहनें इस तरह उनकी अस्मत से खेला जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मौन है, चुप है। मध्य प्रदेश का चुनाव देते भी हैं तो पॉलिटिकल बयान के अलावा कुछ नहीं देते, सिर्फ राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश की हम चर्चा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव देख हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसी पर रहिए ना भाई। स्वदेश जी, आप बार बार मणिपुर पर जा रहे हैं, तो मणिपुर की चर्चा करके आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में वोट हासिल कर लेगी? वहां तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्या काम करेंगे जब आएंगे आप। अगर सत्ता में आने का मौका मिलता है, अगर वहां की जनता आपको मौका देती है, तो आप क्या काम करेंगे, क्या आपकी सोच होगी, क्या आपका नजरिया होगा, क्या आपका विजन होगा, ये बताना पड़ेगा ना आपको। विजन तो हमारा जनता के सामने आ चुका है, लेकिन ये बात करते हैं बार बार धर्म की, बार बार बात करते हैं रथ यात्रा की, बार बार करते हैं जन सेवा यात्रा की, जैसे जनता नकार चुकी है। तो ये बात भी करनी होगी। जब प्रधानमंत्री के नाम बार बार लेते हैं तो प्रधानमंत्री से ये सवाल खड़ा देश पूछता है, क्या मणिपुर हिंदुस्तान से अलग है? ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूँ, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ। अनिल जी से एक भी सवाल नहीं हो पाया, उनकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही थी। अनिल जी, अब आप जवाब दीजिए, आप बताइए, क्योंकि देखिए दोनों पार्टियों के नेताओं की ओर से, दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की ओर से तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं, बातें आपने सुनी है, लेकिन सवाल वही है जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि कौन पड़ेगा किस पर भारी। रणनीति दोनों तरफ से बनाई जा रही है। कोई जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहा है, तो कोई ये तैयारी कर रहा है कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में पहले यात्रा निकाली जाए, उसके बाद फिर दूसरी यात्रा का प्लान तैयार किया जाए। कैसे देख रहे हैं आप अनिल जी? देखिए, मैंने अपने दोनों साथियों की बहुत अच्छे ढंग से बात सुनी, गर्मा गर्म बहस भी सुनी, और इतनी गर्मा गर्म कि क्या एक दूसरे को कह रहे हैं किसी को पता नहीं लग रहा, ये भी सुना। मैं 2-3 छोटी छोटी बातें यहाँ पे कहूंगा। देखिए, जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी निसंदेह कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा अच्छे ढंग से करती है, ज्यादा प्रभावी ढंग से करती है, ज्यादा तैयारियों के साथ करती है। इसका उदाहरण हम सबको देखने को मिल रहा है। बिना चुनाव की तारीख की घोषणा हुए उन्होंने अपनी 39 सीटों की घोषणा कर दी, जिसमें अधिकांश एसटी और महिलाओं को दी गई है। यानी उनको भी मालूम है जहां पे उनको लगता है कि जितने में थोड़ी कठिनाई आएगी, तो उन लोगों को जहां उनके उम्मीदवार होने चाहिए उनको अधिक समय मिले जनता के बीच जाने का, जनता से कनेक्ट होने का, अपनी बात कहने का, अपनी योजनाएं बताने का, जो ऑलरेडी प्रदेश में चल रही है वो बताने का, और आगे क्या करने वाले हैं उस बारे में बताने का। तो उनको समय दिया, उन्होंने दिया। लेकिन मैं 2-3 चीज बात यहाँ कहूंगा, मेरे कांग्रेसी मित्र इससे सहमत होंगे भी होंगे, मुझे मालूम नहीं। मैं 2 बयान यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूँ। एक, माननीय अजीज कुरैशी जी बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। अब उन्होंने कांग्रेस पे क्या एलिगेशन लगाया, वो तो कांग्रेस के नेता, इसके लिए तो आप भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। उन्होंने सीधा सीधा एलिगेशन ये लगाया है कि भाई आज मुस्लिम वोटों को दरकिनार करके कांग्रेस भी हिंदुत्व की राह पे चल पड़ी है, और वो सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना रही है, इसलिए वहाँ पे पूजा होती है, वहाँ पे हवन होते हैं, इस टाइप की बातें उन्होंने की। इससे मुस्लिम वोटर नाराज है। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। तो जो एक और वोट होता था इसका कांग्रेस का, दलित और मुस्लिम को मिला के, वो वोट में उन्होंने कहा कि मुस्लिम अब ये तय करेंगे कि कांग्रेस को वोट देना है या नहीं देना है, ये सब देख के। दूसरा, जो कमलनाथ जी अब बागेश्वर बाबा जी की यात्रा करा रहे हैं, कभी हनुमान जी की मूर्ति की बात कर रहे हैं, यानी सॉफ्ट हिंदुत्व जिसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा आरोपित करते थे, अब उन्होंने भी तय किया कि हम इसको अपनाएं, क्योंकि उनको लगने लगा है शायद इसके बिना उनको वोटों का गुजारा नहीं मिलेगा, वोटों का समर्थन नहीं मिलेगा, तो ये करना ही पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, एक वहां पे 50% के पत्र को लेके बड़ी चर्चा चली, 40-42 FIR भी हुई, बाद में पता लगा कि वो बोकस था इसलिए FIR भी हुई। तो ये भी एक बड़ा चुनाव का मुद्दा रहने वाला है मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में, कि किस तरह से एक पत्र को लेके आपने उसको हाथों हाथ लिया, ट्वीट रीट्वीट करते रहे, और बिना ये जांचे पहले चाचे कि ये पत्र सही भी है, व्यक्ति सही भी है, संस्था है भी कि नहीं, बस आपको लगा कि आपको एक मुद्दा मिल गया। मुझे लगता है ये भी एक सेल्फ गोल होगा। तो ये 2 बड़ी बातें हैं कि कांग्रेस के पास कभी ऐसा ना हो कि कांग्रेस जो एक कहावत चलती है, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, हिंदुओं को लुभाने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व लेते लेते कोई इनका जो कोर वोट बैंक है मुसलमानों का, जो एक बड़ा समर्थन मिलता रहा है कांग्रेस को, कहीं ऐसा ना वो भी हाथ से
एक मिनट मैं धर्म हमारा निजी एक आस्था मिनट का अपनी विषय बात है। पूरी कर लूं इस पर मैं। आप क्यों भाजपा के प्रवक्ता को बोलने दो, अनिल आप जी- मत बोलिए। आप विश्लेषक हैं तो विश्लेषक का अर्थ क्या होता है? हाँ ठीक है, विश्लेषण करें, आप स्वदेशी विश्लेषण उनको करें सुन लीजिए कि पूरी पहले। भाजपा के प्रवक्ता अनिल जी की को बात पूरी हो जाए, अनिल उसके जी, बाद मैं आऊंगा आपत्ति आपके पास, होगी। जवाब ले लूंगा आपसे। क्योंकि मैं भी ठीक, पत्रकारिता से आता हूँ, मेरी ठीक। पृष्ठभूमि पत्रकारिता है। मेरा छोटा भाई पत्रकार है, विश्लेषक के रूप में टीवी चैनल पे बैठता है, लेकिन वो निष्पक्ष बात करता है। आप भाजपा के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं, आप उस का जिक्र कर रहे हैं। आप अरे टीवी 50% पे कमीशन की बोल रहा बात था अब क्या? घर घर में होने लगी है, घर घर में। टीवी चैनल तो छोड़ दीजिए, मैंने खुद 50% कमीशन दिया है। हाँ, बोलने दीजिए इरिगेशन को प्लीज। मैंने खुद अपने शरीर से ठीक है। 50% कमीशन दिया है। स्वदेशी इनके समय नहीं है मंत्री मेरे ने लिया पास, है, प्लीज। मुख्यमंत्री ने लिया है। कैसी बातें करते हो? मैंने प्रमाणित करके विधानसभा क्वेश्चन उठवाया है, मैंने लोगों के छापे डलवाए हैं। कुल मिलाकर के ये बात नहीं कह सकते आप जो चिट्ठी आती है वो सही थी। कुल मिलाकर के सरकार जैसे ये मेरी चल रही है कि सबको पता कमलनाथ का बयान आया ना, 50% दिग्विजय सिंह का कमीशन की बयान सरकार आया। है। और उल्टे आप सवाल जो है बताइए अनिल जी आपका, स्वदेशी आपका, शिवम जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है, सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। लेकिन हाँ, अपनी अपनी तैयारी की जा रही है दोनों ही पार्टियों की ओर से। अब कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, किसकी रणनीति ज्यादा धारदार है, ये जनता तय करेगी। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।